जनकपुर नामक गांव में एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर कर रहा था। गांव में भोला चाचा थे जो अंधे रामू की देखभाल करते थे। रामू उन्हीं के साथ रहता था। वह उसे रोज सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात को काम से लौटते वक्त उसे अपने साथ वापस ले आते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रामू ने अपने भोले चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाएंगे? आप बचपन से ही मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डाल सकता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। रामू, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मेरा कोई सगा बेटा होता तो क्या वो मुझे छोड़कर जाने की बात कहता? ये सुनकर रामू रोने लगा। तब भोला चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू भगवान शिव के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले कि तू उनकी शरण में है। तू उनकी पूजा किया कर, वह तेरी रक्षा करेंगे। चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं तो मन ही मन भगवान शिव को याद कर लेता हूँ। बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, रात काफ़ी हो गई है। अगले दिन भोला चाचा रामू को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुँचे तो मंदिर के पंडित ने उन्हें रोका और कहा, इस भिखारी को कहाँ मंदिर में अंदर ला रहे हो? ये तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इस भिखारी को कौन अंदर लेकर आया? पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? ये पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर पुजारी बिगड़ गए और उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। चलो निकलो यहाँ से बाहर। तुम दोनों मुझे पाठ सिखाओगे क्या? क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना है? दोनों निकलो, मंदिर से बाहर जाओ। चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लिया करूँगा। आप मेरे लिए उस पंडित से झगड़ा मत करो। यदि पुजारी को गुस्सा आ गया तो वो मुझे यहाँ बाहर भी बैठने नहीं देगा। इतना कहकर रामू अपने पुराने जगह पर जाकर बैठ गया। भोला चाचा वापस अपने घर चले गए। रामू बैठकर भीख मांग रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मुझे भूख लगी है। ये पास के दुकान में बहुत अच्छे अच्छे पेड़े बन रहे हैं। मुझे वो पेड़े खाने हैं, किंतु मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे से पैसे ले लो और पेड़े खरीद कर खा लो। ये लो 5 रुपये, जाओ पेड़े खा लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवा है। यहाँ पास में ही मेरा घर है। सुबह मेरे माता पिता काम पर चले जाते हैं। मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। इतना बोलकर बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वो बालक आता और रामू उसे 5 रुपया देता और वो बालक पेड़े खरीद कर खा लेता था। एक दिन वो बालक आया और उसने रामू से कहा, मैं एक बात पूछूं? तुम मुझे रोज 5 रुपया देते हो, कभी मना नहीं करते, क्यों? अरे कुछ नहीं, मैं भगवान शिव को पेड़े का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन भिखारियों को इस मंदिर में अंदर जाना मना है। इसलिए जब तुम पेड़े खाते हो तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान शिव को पेड़े का भोग लगा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं मेरे पास पेड़े का भोग लगवाने आए हैं। इसलिए तुम रोज आया करो, मैं तुम्हें रोज पेड़े खिलाऊंगा। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन शिवा ने रामू से कहा, अब मैं तुम्हारा पेड़े खाने नहीं आ पाऊंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं, इसलिए मैं अब तुम्हारे पेड़े नहीं खा पाऊंगा। शिवा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब भी मैं तुम्हें 5 रुपया देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं स्वयं भगवान शिव के बाल रूप को पेड़े खिला रहा हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वो मान गए
तो मैं रोज तुम्हारे पेड़े खाने आता रहूँगा। रामू शिवा के कहने पर उसके साथ चलने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद रामू ने कहा, शिवा, लगता है हम लोग काफ़ी दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद रामू ने फिर पूछा, शिवा तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन रामू को कुछ उत्तर नहीं मिला। रामू ने पुकारा, शिवा शिवा तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रामू घबरा गया। इतने में उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वो उठा और उसने अपने आंखें खोलकर देखी तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। ये कुछ और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का ही चमत्कार था। उसकी आंखें वापस आ चुकी थी। तब भगवान शिव ने कहा, रामू, तुम्हें मंदिर में आने नहीं देते हैं ना, इसलिए मैं अपना भोग लेने रोज तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने रोज मुझे पेड़े का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हें मेरा दर्शन करने से रोका भी नहीं जाएगा। प्रभु, आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मुझे और किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तथास्तु। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। रामू के आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। वो अपने घर आ गया और वहां देखा कि घर में रुपये चांदी का ढेर लगा हुआ है। अब रामू अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने चाचा के साथ मंदिर जाने लगा और उसे किसी ने पूजा करने से नहीं रोका। इस तरह भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार किसी समय की बात है, एक नगर में चित्रभानु नाम का शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था। वो एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उस पर साहूकार का बहुत ही ज़्यादा कर्ज था जो वो चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार उससे बोलता है, चित्रभानु, तुम अपना कर्ज कब चुकाओगे? इतना सारा उधार ले रखा है, ना जाने कब चुकाओगे। मालिक, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपना उधार जल्दी चुका दूंगा। अरे रामू भोला, कहाँ हो तुम लोग? इस चित्रभानु को बंदी बना लो। ये मेरे पैसे लेकर पता नहीं कब लौट आएगा। मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मालिक, मुझे जाने दीजिए। मालिक, मेरे बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। मालिक, मैं जल्दी आपका पैसा लौटा दूंगा। मालिक, मुझे जाने दीजिए। मालिक। साहूकार ने उसकी एक भी ना सुनी और उसे बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था और वो दिन भर भूखा प्यासा निराहार रहा। शाम को साहूकार उसे छोड़ दिया। चित्रभानु, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, किंतु मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। कल तक मेरे सारे पैसे वापस कर देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चित्रभानु उसी हाल में जंगल चला जाता है। उसने सोचा, अगर कोई शिकार मिल जाए तो मैं शिकार कर लूंगा। जंगल में उसे रात हो जाती है, किंतु उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो एक तालाब के पास एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। वो पेड़ कोई और पेड़ नहीं बल्कि बेल का वृक्ष था। वो एक कमंडल में पानी लेकर ऊपर बैठ जाता है। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उस चित्रभानु को ये कुछ भी पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग बेलपत्र से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया, जिससे अनजाने में उससे महाशिवरात्रि का व्रत हो जाता है। रात और होने लगी। एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वो गर्भवती थी। उधर हिरनी को देखकर चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाया। उसके धक्के से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र जाकर शिवलिंग पर गिर पड़े। तभी उस हिरनी की भी नजर उस शिकारी पर पड़ गई। तब हिरनी ने चित्रभानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है
और ये बच्चा जल्द ही होने वाला है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर फिर से इस स्थान पर आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान जाता है और हिरनी को जाने देता है। पेड़ की डाल हिलने पर बार बार कुछ बेलपत्र उस शिवलिंग पर जा गिरते थे। इसी बीच एक और हिरनी उधर से गुजर रही थी। भानु उसे देखकर फिर से अपने धनुष पर तीर लगाता है। तब फिर से वो हिरनी बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर वापस आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने फिर से उस हिरनी को जाने दिया। इस तरह बेलपत्र गिरने पर उसके दूसरे पहर के भी पूजा हो जाती है। 2 पहर की पूजा होने के बाद रात का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उस तालाब में पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके इस कर्म में फिर से धक्का लगने के कारण कुछ पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरते हैं। इस तरह उसके आखिरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तब उस हिरनी ने भानु से कहा, मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चे को इसके पिता के पास सौंप आऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना, अभी मुझे जाने दो। नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले भी 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, अब मैं इस बार गलती नहीं करूँगा। मुझे जाने दो, मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं पुनः लौटकर जरूर आऊंगी। हिरनी के बार बार बोले जाने पर भानु उसे जाने देता है। इधर शिकारी का शिव पूजन और रात्रि जागरण अनजाने में हो जाता है। उस शिकारी से अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत हो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। फिर से एक हिरन उधर से गुजरता है। शिकारी को देखते ही हिरन बोलता है, अगर तुमने 3 हिरन और उसके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वो मेरे परिवार थे, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे दोबारा मिलकर फिर यहाँ आ जाऊंगा, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। इस तरह शिकारी ने रात की पूरी घटना उस हिरन को बताई और उसने हिरन को भी जीवन दान दे दिया। इस तरह अनजाने में दिन भर उपवास करके शिव का पूजा करने से उस शिकारी का मन भी निर्मल हो गया। वो शिकारी पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वो हिरन अपने पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के सामने आ गया ताकि वो शिकारी उनका शिकार कर ले और उसका वचन पूरा हो जाए। शिकारी उस हिरन को वचनबद्धता देखकर चित्रभानु बहुत हैरान हो जाता है और शिकारी उनका शिकार नहीं करता है, उस हिरन को जीवन दान दे देता है। अनजाने में ही चित्रभानु से महाशिवरात्रि का व्रत हो जाने के कारण उसे पुण्य लाभ प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को शिव लोक ले गए। प्रेम से बोलो शिव भगवान की जय।